नाइन्थ क्लास हम लोग केमिस्ट्री का जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर 10 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या होती है, माहौल के बारे में हम लोगों ने पढ़ना है। जैसे हमारे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस है। अब यहाँ पे एक चीज एग्जांपल यहाँ पे मैं इन्वायरमेंटल के ऊपर दे देती हूँ। जैसे हम ह्यूमन है और प्लांट्स के दरमियान में आपको एग्जांपल दे देती हूँ। तो हमें ह्यूमन को जो जिंदा रहने के लिए सबसे जो गैस इंपॉर्टेंट होती है वो होती है ऑक्सीजन होती है। अगर ऑक्सीजन ना हो तो हमें सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। और हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पौधों से मिलती है। और पौधे कहाँ से जिंदा होते हैं? हमारे अंदर से जो जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो पौधों के लिए जरूरी होती है। तो ये इस प्रोसेस को पूरे प्रोसेस को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इंशाल्लाह मैं आगे ये इस पूरे चैप्टर को डिटेल से समझाऊंगी। अब जैसे कि ये टॉपिक है हमारे इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन में आपको ये बोर्ड में अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम लोगों ने मैंने आपको बताया था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में यहाँ पे आपको यहाँ पे डिफाइन से पहले यहाँ पे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखूंगी। तो डेफिनेशन में मैं लिखूंगी यहाँ पे दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deal with study that deal with study that deal with study of chemical and other pollutant. The branch of chemistry that deal with the study of the chemical and other pollutant in the environment is is called called environmental chemistry. ले मैंने यहाँ पे environmental chemistry की भी डेफिनेशन लिख दी है। environmental chemistry यहाँ पे मैंने लिखी है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या लिखी है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद स्टडी, कह रहा है कि ऐसी ब्रांच जो केमिस्ट्री से डील करके उसकी स्टडी कर रही है केमिकल के ऊपर, उसके प्लूटेंट के ऊपर, उसके माहौल के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हम कह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बता दी। तो इसके अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल एक अच्छी एग्जाम्पल दी, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन दिया मैंने यहाँ पे आपको। यहाँ पे एक बहुत अच्छी एक एग्जांपल आ जाती है ग्लोबल क्लाइमेट के ऊपर। ग्लोबल क्लाइमेट में भी एक अलग सा टॉपिक आ जाता है, लेकिन फिलहाल हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का है तो इसको ही हम लेके चलेंगे। तो आगे जो मैंने यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे डेफिनेशन और इसकी इंट्रोडक्शन करना था, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया एक्सप्लेन। तो जो आगे वाला जो टॉपिक है वो है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। ये जो आगे जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो ये टॉपिक है हमारे पास वो है कंपोजिशन एंड एटमॉस्फेयर। अब इसमें कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर आपको पता चल गया कि एटमॉस्फेयर मीन माहौल की जो गैसेस के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट हमारे पास जो है नाइट्रोजन है, दूसरी हमारे पास कौन सी है? ऑक्सीजन है, और तीसरी हमारे पास है आर्गोन। ये आपकी बुक में ये तीन लिखी हुई है। हम आगे और भी हमारे पास ये गैसेस आ जाती है एटमॉस्फेयर के ऊपर, लेकिन यहाँ पे उन्होंने तीन कहा था, इसलिए मैं यहाँ पे तीन ही को डिफाइन करूंगी। ये तीनों जो है ना ये बहुत ही माइनर हमारे पास गैसेस है, माइनर कॉन्स्टिट्यूट है। तो नाइट्रोजन जो हमें माइनर कॉन्स्टिट्यूट दे रही होती है वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे रही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है। जो ऑक्सीजन होती है वो किस में आ जाती है? वो नोबल गैसेस में आ जाती है एटमॉस्फेयर के ऊपर। जो आर्गोन है वो हमें दे रही होती है वाटर वाइपर्स के ऊपर जो काम कर रही होती है आर्गोन। ये कंपोजिशन एटमॉस्फेयर, अब इनकी परसेंटेज भी हम लोग कर लेते हैं। परसेंटेज क्या कि एटमॉस्फेयर की कॉन्स्टेंट माइनर और मेजर कितनी की परसेंटेज आती है। तो इसकी जो नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है यहाँ पे मैं नीचे लिख देती हूँ। परसेंटेज इसकी 78.0 होती है। और ऑक्सीजन की जो हमारे पास परसेंटेज होती है वो होती है 21.0 होती है।
और जो आर्गन की होती है हमारे पास वो होती है 0.934 होती है हमारे पास। तो ये मैंने इनकी परसेंटेज दी थी नाइट्रोजन की। आगे अगर कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज देखा जाए तो इसकी होती है 0.04 होती है इसकी परसेंटेज। और जो उसकी एनोबल गैसेस की हमारे पास परसेंटेज होती है वो होती है अबाउट 1.0 होती है। और जो वाटर वाइपर की होती है वो हमारे पास होती है वेरिएबल होती है, मतलब वो फिक्स नहीं होती उसकी परसेंटेज, वो कभी कम कभी ज्यादा, वो डिपेंड करती है किसकी ह्यूमिडिटी के ऊपर। तो ये कंपोजिट है एटमोसफेयर के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एटमोसफेयर की डेफिनेशन भी कर लेते, तो ये जरूरी है एटमोसफेयर की डेफिनेशन कर लेते ताकि आपको पता हो एटमोसफेयर के बारे में। अब एटमोसफेयर क्या होता है, ये ब्लैंकेट ऑफ अर्थ होता है, मतलब अर्थ को इसकी लेयर होती है, इसने पूरे अर्थ को कवर किया होता है अपनी गैसेस से। तो ये अर्थ का ब्लैंकेट एरिया होता है और ये अर्थ को अपने जितनी, जैसे मैंने आपको बोला था अजोन लेयर है, तो वो अर्थ को उसने अर्थ के ऊपर से एक लेयर बनाई हुई है ना, तो एयर की कोई भी एक एयर बता रहे। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखती हूँ, द ब्लैंकेट of the earth in the air is called atmosphere। तो ये मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिख दी यहाँ पे एटमॉस्फेयर के ऊपर। तो ये कंपोजिशन एटमॉस्फेयर का टॉपिक हम लोगों ने ये भी समझ लिया सारा। अब जो अगला टॉपिक हमारे पास आ जाता है वो है एयर पोल्यूटेंट। एयर पोल्यूटेंट आ जाता है हमारे पास। अब एयर पोल्यूटेंट उसके नाम से पता चल रहा है, जो आलूदगी की जो वजह बनती है, जो हवाएं, जो आलूदगी, जो गंदी हवाएं होती हैं जो हमारे अर्थ के ऊपर, उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है एयर पोल्यूटेंट के ऊपर। अब एयर पोल्यूटेंट कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिफाइन कर देते हैं कि ये क्या होता है। ये ह्यूमन हेल्थ के लिए जो होता है ये बहुत ही अफेक्टेबल होता है, मतलब बहुत ही असरात होते हैं ये बैड एयर्स के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एयर पोल्यूटेंट की डेफिनेशन लिख देती हूँ। एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जैसे लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, कोई भी सब्सटेंस कह लें इसके ऊपर हमारे पास जो भी आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास यही तीन सब्सटेंस होते हैं। एक प्लाज्मा आता है लेकिन वो मैटर के ऊपर आ जाता है हमारे पास। इन द एयर विच डिजर्व, इन द एयर विच adverse affect, which adverse effect on the human health and quantity quantity of life is called air pollutant। ये हो गया एयर पोल्यूटेंट की डेफिनेशन। क्या मैंने लिखी हुई है, कोई भी सब्सटेंस हम ले सकते हैं, जैसे लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। लिक्विड मीन जो हमारे पास पानी वाली चीजें आ जाती है, सारी जो हार्ड वाली चीजें आ जाती हैं। और गैस वो चीजें होती है जो हवा की तरह होती हैं। इन द एयर विच एडवर्स अफेक्ट, कोई भी सब्सटेंस है वो एयर के अंदर कोई भी अफेक्ट अपना कर रहा है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, तो उनकी ये लाइफ जो क्वांटिटी लाइफ होती है उसके ऊपर वो असर दे रहा है। मीन अगर ज्यादा नुकसान दिया तो फिर लाइफ भी उसकी डैमेज हो सकती है, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होती है। तो आगे जो हमारे पास इसकी एयर पोल्यूशन की मेजर आ गया हमारे पास, मेजर ऑफ एयर पोल्यूटेंट होता है। मेजर ऑफ एयर पोल्यूटेंट है हमारे पास। तो कौन कौन से हमारे पास पोल्यूटेंट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड होता है हमारे पास। दूसरा हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और हमारे पास आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन।
ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, और आगे हमारे पास 4 वाला पॉइंट जो हमारे पास आ जाता है वो है ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ सल्फर। अब 5 वाला हमारे पास पॉइंट आ जाता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। और 6 वाला आ जाता है ओजोन। ये हमारे पास क्या है, मेजर ऑफ एयर पोल्यूटेंट। और भी होती है लेकिन यहाँ पे हम लोग 60 को डिफाइन करेंगे, अच्छे से डिफाइन करेंगे। ये मैंने आज इंशाल्लाह इसको बारी बारी में डिटेल से कल समझाऊंगी सबको, कार्बन इसके मेजर ऑफ एयर पोल्यूटेंट को। तो उम्मीद करती हूँ जो मैंने आज जो ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और ये कंपोजिशन एटमॉस्फेयर और एयर पोल्यूटेंट के ऊपर जो मैंने आज समझाया, लेक्चर जो मैंने आज दिया है, तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। शुक्रिया।